हाय दोस्तों, मैं नेम जगदीश मित्तल और स्वागत करता हूं आपका मेरे यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मित्तल टेक्नो CNC प्रोग्रामिंग। दोस्तों, आज मैं एक नया टॉपिक लेके आया हूं। आप मेरे पीछे देख सकते हो, लीनियर इंटरपोलेशन। ये CNC प्रोग्रामिंग में ये कोड बहुत इंपॉर्टेंट है और ये कोड आपका रिप्रेजेंट होता है G01 के साथ। G01 के साथ इसको रिप्रेजेंट करते हैं। ओके, सो बहुत से लोग इसको शॉर्टकट इसका G1 भी लिखते हैं, तो आप भी वो यूज कर सकते हो। आइदर यू कैन राइट G01 और G1, दोनों एक ही हैं। ओके दोस्तों, तो चलते हैं दोस्तों, आखिर ये है क्या और ये कहाँ यूज होता है, ये हम समझने की कोशिश करेंगे आज। ओके, तो प्लीज बने रहिए एंड तक इस वीडियो में। दोस्तों, लीनियर इंटरपोलेशन में होता क्या है, जब आपका टूल किसी पार्ट को कट करता है, ओके, तो उसकी दिशाएं होती हैं, वो रेडियस भी कट कर सकता है, वो स्ट्रेट भी मूव कर सकता है। तो मैं बात कर रहा हूँ लीनियर डायरेक्शंस की। अगर आपका टूल किसी पार्ट के कांटेक्ट में आ रहा है या आने वाला है, लेकिन डायरेक्शंस लीनियर होने चाहिए, तो हम ये कोड यूज करने वाले लीनियर इंटरपोलेशन। बहुत सिंपल है दोस्तों, फिर बता रहा हूँ। अगर आपका टूल किसी पार्ट को कट करने के लिए आ रहा है और वो डायरेक्शन जो कट करने वाला है वो डायरेक्शन स्ट्रेट हो, यानी लीनियर्स हो। लीनियर डायरेक्शन कौन से होते हैं? लाइक अगर मैं फिगर की बात करूं तो ये लीनियर डायरेक्शन है, ये लीनियर डायरेक्शन है, ये सारे लीनियर डायरेक्शन हैं। मैं अभी आपको रिप्रेजेंट करने वाला हूं लीनियर डायरेक्शन में। अगर आपका टूल किसी भी पार्ट को कट करता है या कट करने के लिए आने वाला है लेकिन लीनियर डायरेक्शन में, तो हम ये कोड यूज करने वाले हैं। देखते हैं दोस्तों, पहले मैं ये लिख लेता हूं। तो when tool comes in contact with material, ये दोस्तों मैं इसको हिंदी में लिखता हूं क्योंकि आप समझने में आपको आसानी हो जाएगी। जब टूल पार्ट के कांटेक्ट में होता है या कांटेक्ट में आ रहा होता है, लीनियर डायरेक्शन में, तब हम G01 कोड यूज करते हैं। दोस्तों, फिर मैं आपको बता देता हूं, जब टूल पार्ट के कांटेक्ट में होता है या आ रहा होता है कांटेक्ट में, लेकिन लीनियर डायरेक्शन में, जो भी होगा, जो भी कांटेक्ट का डायरेक्शन है टूल का, वो लीनियर डायरेक्शन अगर है, तो हम ये कोड यूज करने वाले हैं। क्या? G01। कैसे, मैं आपको बता देता हूं। पहले आपको मैं बता दूं लीनियर डायरेक्शन होते कौन होते हैं। लीनियर डायरेक्शन राइट साइड में टूल मूव करता है हॉरिजॉन्टली या लेफ्ट साइड में, तो ये लीनियर डायरेक्शन है आपके। टूल सेंटर से नीचे जाता है डाउनवर्ड्स या अपवर्ड्स, तो ये आपका लीनियर डायरेक्शन है। टूल आपका राइट अपवर्ड या लेफ्ट डाउनवर्ड जाता है, तो ये भी आपका लीनियर डायरेक्शन है। टूल आपका लेफ्ट अपवर्ड या राइट डाउनवर्ड, तो ये आपके बेसिकली 8 डायरेक्शन है। 1 2 3 4 5 6 7 और 8। दोस्तों, अगर 8 डायरेक्शन में अगर आपका टूल मूवमेंट होता है, टूल पार्ट के कॉन्टेक्ट में आता है या होता है या आ रहा होता है, दोनों वाले केस में फिर समझ लीजिए, इन 8 डायरेक्शंस में अगर टूल पार्ट के कांटेक्ट में होता है या आ रहा होता है, ये दोनों वाले केस में हम लोग यूज करने वाले हैं G01 को। ओके दोस्तों, तो G01 का कोड फॉर्मेट देख लेते हैं। तो कोड यूज किस तरीके से करेंगे, तो G01 x की वैल्यू, z की वैल्यू और यहां पर आ जाता है f की वैल्यू और एंड ऑफ लो। तो दोस्तों G01 जो कि कोड है, x का वैल्यू आएगा, z का वैल्यू आएगा और साथ में आएगा f। तो
तो जो एफ है, एफ आपको मैं ऑलरेडी बता चुका हूँ, एफ हमारा होता है फीड रेट, जिसको हम mm पर रेवोल्यूशन में लिखते हैं। ये इसका यूनिट जो होता है यूनिट, वो mm पर रेवोल्यूशन होता है। ओके दोस्तों, तो चलो सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। ये मेरे सामने आपने देखा लेफ्ट साइड में एक फिगर मैंने बना के रखा हुआ ऑलरेडी। ये मैंने एक पार्ट है मेरे, जो डायमेंशन ऑलरेडी दिए हुए मैंने 20, ये 10, ये हॉरिजॉन्टल लेंथ दी हुई है। आप ये भी इमेजिन करिए 10 दिया हुआ है ये, और यहाँ पर डायमीटर इमेजिन कीजिए सपोज 60। ओके दोस्तों, यहाँ पर हमारा टरेट है जो कि होमिंग पे बैठा हुआ है, होमिंग पे पोजीशन पर ऑलरेडी है। यहाँ पर टरेट है, यहाँ पर आपके ब्लॉक लगे हुए हैं, और ये आपका टूल लगा हुआ है। ओके दोस्तों, तो टरेट को सबसे पहले मैं इसको बुलाऊंगा 1 नंबर पर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर। ये हमारा प्रॉपर पाथ है। 5 तो पहले फेस हो जाएगा, सेंटर से वो वही पॉइंट पर नीचे जाता है। ये मैं 10 मान लेता हूँ। यहाँ पर आपका 6, यहाँ पर आपका 7, 8, 9, दोस्तों इधर भी जाएंगे, इधर ऑलरेडी चक से इरेक्ट लैम्ड है, तो मैं स्ट्रेट लिखना पसंद करूंगा 10, और ये बाहर 11। इसको भी मैंने 10 मान लिया, और इसको भी हमने 10 मान लिया। ओके, फर्स्ट नंबर मैंने पास ऑलरेडी, इसका हम लोग मान सकते हैं जो भी है, सपोज 40 ले लीजिए इसका डायमीटर, ये 50 ले लीजिए, और ये मैंने भी। दोस्तों आशा करता हूँ आपको समझ में आ रहा होगा यहाँ पर। तो ये मेरा फॉर्मेट्स है, आपको मैं एक बार फिर समझा देता हूँ। जब टूल किसी पार्ट के कांटेक्ट में होता है या कांटेक्ट में आ रहा होता है। अब दोस्तों यहाँ पर ये सब चीज़ें देखते हैं कि कहाँ कहाँ ऐसे पॉइंट्स बन रहे हैं। अभी फिलहाल हमारे पास जगह नहीं है, तो मैं ये रफ कर देता हूँ। फीड रेट, यहाँ पर इंट्रोडक्शन में बनाया था, ये इम्पोर्टेंट है, आपको अभी काम आएगा हमें। ओके, तो बेसिकली दोस्तों यहाँ पर आप देखिए कि 1 नंबर हवा में है, कोई कांटेक्ट में नहीं आ रहा। अच्छा 2 नंबर टूल, मैंने आपको क्या बताया था कि टूल किसी पार्ट के कांटेक्ट में होता है या आ रहा होता है, लेकिन लीनियर डायरेक्शन में। ये देखिए टूल 2 नंबर का हम पॉइंट लिख लेंगे, तो 2 नंबर टूल का 2 नंबर के लिए मैंने आपको बताया था कि टूल कहाँ पर होगा, 1 नंबर पर होगा। तो टूल 1 नंबर पर होगा, तो 1 नंबर के लिए टूल से जब टूल 2 पे जाएगा तो बीच में ये तो एरिया हवा में है, लेकिन यहाँ से उसका पार्ट कॉन्टेक्ट में आ रहा है, ये पार्ट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है। तो यहाँ पर दोस्तों ये कितना हो गया, यहाँ पर आपका कोड 01 आएगा 2 नंबर में, और कहाँ कोड आएगा, ये हवा में आ गया, यहाँ पर रैपिड यूज होगा, यहाँ पर 4, यहाँ पर अगेन रैपिड यूज होगा। 5th नंबर ये पार्ट के कॉन्टेक्ट में आ रहा है, तो यहाँ पर भी 0 यूज होगा। ओके, आगे ये कॉन्टेक्ट में है ऑलरेडी, तो 6 नंबर पर हमारा यहाँ पर 0 यूज होगा, 7 नंबर पर भी हमारा 0 यूज होगा, 8 नंबर हमारा 0 यूज होगा, 9 नंबर पर 0 यूज होगा। दोस्तों इन जगह पर हमारे ये 0 कोड आने वाले हैं। पहला 2nd नंबर पर आएगा, 3rd नंबर पर नहीं आएगा क्योंकि यहाँ से ये हवा में चला चुका है, कोई पार्ट का कॉन्टेक्ट नहीं है। 4th नंबर हवा में आ चुका है, कोई पार्ट का कॉन्टेक्ट नहीं है, लेकिन 5th नंबर पर पार्ट का कॉन्टेक्ट मिलेगा उससे टूल को, इसलिए यहाँ पर हम लोग 01 यूज करेंगे। और ये डायरेक्शन भी हमारा लीनियर है, ये देखिए 4 to 5, यानी कि ये वाला। ओके, 1 नंबर के लिए टूल, सॉरी 2 नंबर के टूल 1 से आएगा, तो ये भी आपका लीनियर डायरेक्शन है, यानी कि ये वाला। ओके, 5 to 6 ऑलरेडी लीनियर डायरेक्शन है, लीनियर डायरेक्शन है, और ये लीनियर डायरेक्शन है। तो इन सब में हमारे 0 मोड यूज होंगे। ओके, तो यहाँ पर हम लोग लिख लेते हैं कहाँ का, 2 नंबर पर आएगा, उसके बाद 3 नंबर हवा में, 4 नंबर हवा में, 5 नंबर आपका आएगा 01, 6 नंबर आएगा, 7 नंबर आएगा, 8 नंबर आएगा, और 9 नंबर आएगा। तो दोस्तों इस पूरी प्रोफाइल में हमारे जो 2 नंबर पर, सॉरी सेंटर से नीचे 2 नंबर यहाँ पर आएगा 01 कोड, 5th नंबर पर आएगा 6 नंबर, 7 नंबर, 8 नंबर और 9 नंबर, इतनी जगह हमारा कोड यूज होंगे।
तो चलते दोस्तों 2 नंबर के पहले लिखते हैं G/4 x का वैल्यू सेंटर से 0.5 रेडियस नीचे है। मैंने आपको बताया था कि रेडियस हमें नहीं लेना, हमें डायमीटर लेना है। तो G/1 की जगह पर 0.5 की जगह पे क्या आ जाएगा x 1.0, सॉरी लेकिन डायरेक्शन नीचे की तरफ है तो माइनस के 1.0 एंड z कितना है 0.0 और यहाँ पर आ जाएगा आपका फीट 0.1 ये दोस्तों 3 नंबर हवा में, 4 नंबर हवा में है, 5 नंबर कांटेक्ट में आ रहा है। अगेन G/1 आ जाएगा। यहाँ पर x कितना आएगा ऑलरेडी जो दिया हुआ 20x दिया हुआ, डायमीटर लेना है x हमेशा, z 0 ही है एंड फीट 0.1 एंड 6 नंबर लेते हैं दोस्तों। 6 नंबर क्या आएगा G/1 x प्लस 20.0, z अंदर जाएगा माइनस 10.0 एंड फीट 0.1 एंड डब्ल्यू। मैंने दोस्तों फीट 0.1 कंसीडर की हुई है। ये 0.1 कंसीडर क्यों की हुई है, फिलहाल इसका मतलब होता है कि टूल जो कट करेगा, ये टूल की जो डायरेक्शन है, टूल जिस टूल का जो काटने का स्पीड है, बेसिकली वो क्या है, काटने का स्पीड ये इस रेट से कटेगा, मतलब 0.1 जो टूल का मूवमेंट है, ये स्पीड नहीं है दोस्तों, फिर बता देता हूं मैं, ये स्पीड नहीं है। ये क्या करेगा कि जो टूल का मूवमेंट है ओके कटिंग के लिए, वो मूवमेंट क्या होगा, वो मूवमेंट दिखा रहा है कि एक रेवोल्यूशन में ये 0.1 मूव होगा। ओके दोस्तों, ये सब 0.1 मूव होंगे। 7 नंबर अगेन G/1 x प्लस कितना आ जाएगा दोस्तों, ये देखिए 20 डायमीटर है, यहाँ पर ये रेडियस है। तो कैसे करेंगे, पहले हम डायमीटर को आधा बना के रेडियस बना लेते हैं। तो ये 10 हो गया। अब हम इसे जोड़ेंगे, 10 और 10 20 हो गए सेंटर से, और गुना कर देंगे। मैं आपको बहुत क्लियरली बताना चाहता हूँ x z निकालने का बहुत सिंपल तरीका है। देखो z तो वही, जितना मूवमेंट करोगे जिस दिशा में उतना डाल दीजिए। जैसे देखो यहाँ पर 2 नंबर और 1 नंबर दोनों एक्सिस, 2 नंबर और 5 नंबर दोनों एक्सिस के ऊपर, इसे z 0 है। 6 नंबर के लिए हम लोग अंदर गए z में 10 मूवमेंट, कौन सी दिशा में गए, z माइनस दिशा में। तो z माइनस दिशा में कितना गए 10 को लिख दिए। x का हमें सेंटर से दूरी जो रहती है उसका दूना लेना होता है, या आप ऐसा कर सकते हो सेंटर से उस पॉइंट का दूरी मतलब रेडियस हुआ, हमें डायमीटर लेना होता है, या आप ऐसे कह सकते हो कि रेडियस का दूना लेना होता है। ओके, मैं फिर आपको बता देता हूँ। ये देखो डायमीटर सीधा दिया हुआ है, हमने सीधा उठा लिया। अगर आपको डायमीटर दिया हुआ है सीधा सीधा तो एज इट इज ले लीजिए, क्योंकि हमें अल्टीमेटली डायमीटर ही लेना है। या आप ऐसा कर सकते हो कि उसका पहले हाफ करो फिर दूना करो, बात वही पहुंचती है। इसका आधा के 10, और फिर मैंने क्या बोला, सेंटर लाइन से वो दूरी का दूना ले लीजिए, वो x की वैल्यू होती है। जिस पॉइंट का भी आपको x निकालना होता है, सेंटर लाइन से वो दूरी ले लीजिए और उसका आप दूना कर दीजिए। तो दूना करने पर आपको डायमीटर मिल जाएगा। और अगर आपको सीधे डायमीटर दे ही दिया है तो सीधे एज इट इज उठा लीजिए। तो 5 नंबर के लिए भी x 20 है, 6 नंबर के लिए x 20 है। 7 नंबर देखिए दोस्तों, ये रेडियस है और ये डायमीटर है। रेडियस डायमीटर जुड़ नहीं सकते, तो क्या किया हमने, डायमीटर को पहले रेडियस बना दिया, तो 20 का आधा करके 10 बना दिया। अब ये 10 और 10 रेडियस हो गया। सेंटर लाइन से दूरी कितना होगी, टोटल 20। और मैंने क्या बताया, जिस पॉइंट का भी 7 नंबर का निकालना है, जिस नंबर का भी हमें डायमीटर या x की वैल्यू निकालनी है, तो मैं डायमीटर लेना है। तो कितना हो गया, सेंटर से दूरी निकालिए उसका और दूना कर दीजिए। 10 और 20 का दूना 40, तो 40.0 एंड z माइनस 10.0। क्लियर दोस्तों, एंड फीट 0.1 एंड होगा। उसके बाद 8 नंबर में क्या आएगा, G/1 x प्लस 40.0 z माइनस 20.0। क्योंकि देखो ये यहाँ पर कितना हुआ 20, 30 एंड 40, आप ऐसे भी लिख सकते हो, या फिर 20 का आधा किया 10, 10 10 20 और 20 का दुगना। ऐसे 8 नंबर, ये दोनों कितना दूरी है 20 है, इसका दुगना 40। हमें फिर बोल रहा हूं मैं, हर पॉइंट का जिसका भी हमें x निकालना है, x कोऑर्डिनेट, उसका सेंटर लाइन से दूरी निकालिए और दुगना कर दीजिए। वेरी सिंपल। या अगर आपको डायमीटर दिया गया है तो सीधे सीधे उठा लीजिए। जैसे डायमीटर दिया हुआ है 5 नंबर का ले लिया, 6 नंबर का ले लिया, 7 नंबर के में ये रेडियस दिया हुआ है, ये डायमीटर दिया हुआ है, तो जोड़ नहीं सकते। तो पहले हमने इसको आधा किया, नाउ सेंटर से दूरी निकाली 20 हो गई और दुगना कर दी। 8 नंबर का ये दूरी निकाली 10 10 20, दुगना कर दी। ओके, 9 नंबर सीधा डायमीटर दिया हुआ है, एज इट इज ले लीजिए। यहाँ पर 60 डायमीटर दिया हुआ है, G/1 x प्लस 60.0
जेड माइनस 20। जेड मैंने आपको अभी बताया हुआ दोस्तों, जितना आप चलोगे, अभी 9 नंबर के लिए ये कितना ट्रेवल किया इसने जेड डायरेक्शन में, 10 और 10 20, तो मैंने 20 ले लिया, एज इट इज ले लिया ना। 10 नंबर ये रैपिड वाला केस हो जाएगा, 11 नंबर ये भी रैपिड वाला केस हो जाएगा। तो ये तो हमें लीनियर इंटरपोलेशन में जो कोड G01 यूज होने वाले हैं वो इस फिगर में मात्र इतने ही आएंगे 2 नंबर पर, क्योंकि ये कांटेक्ट में आने वाला पार्ट के पिछले पॉइंट से। एक बात और मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताई थी कि टूल हमेशा पिछले पॉइंट से आता है। जैसे 2 नंबर के टूल यहाँ नहीं है, यहाँ पर खड़ा हुआ है 1 नंबर पर, तो 1 से 2 की जब आएगा, 1 से 2 की तरफ आएगा तो बीच में ये पार्ट टकराने वाला है, इसीलिए हमने कोड लिया हुआ है G01। ओके, 3 नंबर हवा में चला जाएगा इसलिए मैं कोड नहीं लिया, 4 नंबर हवा में चला जाएगा, कोड नहीं लिया। 5 नंबर के लिए वापस कहाँ खड़ा हुआ टूल, 4 नंबर पर, तो 5 के लिए 4 पर खड़ा हुआ तो 4 से 5 को आएगा तो टकराएगा। मैंने आपको क्या लिखा हुआ है, जब टूल पार्ट के कॉन्टेक्ट में होता है या कॉन्टेक्ट में आ रहा होता है, तो ये 5 नंबर पर टूल कॉन्टेक्ट में पार्ट के आ रहा है, इसीलिए हमने G01 कोड लिया। तो दोस्तों फिर मैं बोल देता हूँ, G01 कोड में क्या होता है, जब टूल पार्ट के कॉन्टेक्ट में होता है या कॉन्टेक्ट में आ रहा होता है, दोनों वाले केस में, लेकिन जिसमें जो मूवमेंट है आपका टूल का वो लीनियर डायरेक्शंस में होना चाहिए। लीनियर डायरेक्शंस मैंने ऑलरेडी दी हुई है, ये 8 लीनियर डायरेक्शंस हैं, ये लेफ्ट राइट अप डाउन, राइट अपवर्ड लेफ्ट डाउनवर्ड, लेफ्ट अपवर्ड राइट डाउनवर्ड। तो ये 8 डायरेक्शन अगर आपने टूल मूवमेंट हो रहा है इनमें, तो आप G01 कोड यूज करोगे। ये कोड फॉर्मेट मैं एक बार फिर लिख देता हूँ। कोड फॉर्मेट होता है आपका G01, x की वैल्यू, z की वैल्यू और f की वैल्यू और एंड ऑफ ड्रॉप। आशा करता हूँ दोस्तों आपको मेरा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको आया हुआ तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू, थैंक्स लॉट, बाय बाय, टेक केयर।